जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जीके जीएस का सेकंड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जीके जीएस के, जो कि आर्मी जीडी क्लर्क को टेक्निकल के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट ऑप्शन है आइजोल, सेकंड है शिलोंग, थर्ड है इम्फाल और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और 5 सेकंड के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है मिजोरम की राजधानी जो है वो है आइजोल। तो आइजोल जो है वो मिजोरम की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो ऑप्शन है आपके बिहार, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकालें और मेरे बोलने से पहले ही आप अपने मन में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है? तो दोस्तों, बिहू असम का परंपरागत नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 जेम्स, ऑप्शन नंबर 2 टेम्स, ऑप्शन नंबर 3 हेम्स, ऑप्शन नंबर 4 थेम्स। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों कि लंदन किस नदी के किनारे स्थापित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है थेम्स। लंदन जो है वो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? तो क्वेश्चन है, नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है दूरी, ऑप्शन नंबर 2 है दिशा, ऑप्शन नंबर 3 है लंबाई, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से आता होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो नक्शे का प्रयोग क्या खोजने में किया जाता है? जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए 5 सेकंड के भीतर। तो दोस्तों, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो नक्शा है उसका प्रयोग हम क्यों करते हैं दोस्तों? दूरी मापने के लिए, दिशा मापने के लिए और लंबाई। तो ये तीनों मापने के लिए हम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो आंसर 4 हमारा आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 3 भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है? नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष? नहीं। भारत का राष्ट्रपति? हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस का जो सुप्रीम कमांडर है वो है राष्ट्रपति होता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया। तो आर्म्ड
फोर्सेस। तो ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो क्वेश्चन है, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है आपके लिए प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर 2 है हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर 3 है अरब सागर। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दें और मेरे बोलने से पहले ही आप आंसर सोच लें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर जो है वो विश्व में सबसे गहरा महासागर है। तो आई थिंक आपको दोस्तों समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? तो क्वेश्चन है, भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1947। ऑप्शन नंबर 2 है 1961। ऑप्शन नंबर 3 है 1959। ऑप्शन नंबर 4 है 1971। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। 1 2 3 4 5। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 1961। तो 1961 में भारत में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्वेश्चन क्या बोलता है, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सीन नदी। ऑप्शन नंबर 2 है थेम्स। ऑप्शन नंबर 3 है वोल्गा। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी 5 सेकंड के भीतर इसका आंसर सोच लीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सीन नदी। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो क्वेश्चन बोलता है नेशनल बोटानिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। ऑप्शन नंबर 2 रेवा। ऑप्शन नंबर 3 जयपुर। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि इस सवाल का आंसर देने की। तो 5 सेकंड के भीतर इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। चलिए अगर आपको आता नहीं है तो गैस वर्क करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं जब बोलता हूं तो उसको याद करना आपने। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लखनऊ। जो नेशनल बोटानिकल गार्डन है वो लखनऊ में स्थित है। तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा की जाती है? तो क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा की छपाई डैश के द्वारा की जाती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है फिक्की, तीसरा ऑप्शन है आरबीआई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत में मुद्रा यानी कि जो भी नकदी है, रुपए छापती है, नोट छापने का काम किसका है? आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। तो हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन पहले से पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो क्वेश्चन क्या है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास मणिपुर। ऑप्शन नंबर 2 है ईटानगर। ऑप्शन नंबर 3 है शिलोंग। ऑप्शन नंबर डी है इम्फॉल। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है और आपको आता होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 1 2 3 4 5 जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में
अभूतपूर्व योगदान दिया? तो आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों बोलता है डैश ने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। तो सती प्रथा हमारे समाज में थी पहले पुराने समय में, तो दोस्तों उसके उन्मूलन मतलब उसको ख़त्म करने के लिए अभूतपूर्व योगदान, महत्वपूर्ण जो योगदान दिया था वो किसने दिया था? सबसे ज़्यादा राजा राम मोहन राय ने बहुत ही आवाज़ उठाई थी कि सती प्रथा को दूर करने के लिए। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बी, राजा राम मोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग भारत में डैश के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। इंडियन सुपर लीग भारत में डैश के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों हॉकी, आपके ऑप्शन हैं हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल। फोर्थ ऑप्शन है फुटबॉल। तो दोस्तों इंडियन सुपर लीग भारत में के खेल को प्रोत्साहित देने के लिए एक प्रयास है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए दोस्तों कि जो इंडियन सुपर लीग था वो भारत में किस खेल को प्रोत्साहित यानी कि आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है फुटबॉल। जो फुटबॉल खेल है उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो इंडियन सुपर लीग भारत में प्रयास किया गया उसको। तो चलिए आपको अच्छे से समझाया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो डैश माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो कौन थी दोस्तों? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है पीटी ऊषा, ऑप्शन 2 है कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर 3 विछेंद्री पॉल, ऑप्शन नंबर 4 फातिमा बीबी। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और मेरे बोलने से पहले आप इसको मन में सोच लीजिए इसका आंसर, और उसके बाद मैं जब आंसर दूंगा तो उसको अपने आंसर के साथ मिलाना। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर है अपना विछेंद्री पॉल। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो भारत की महिला थी वो विछेंद्री पाल थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विछेंद्री पाल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सेंट थॉमस, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सेंट फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सेंट पीटर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सेंट ल्यूक। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और 5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप गैस वर्क लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आपको इस आंसर को याद कर लेना है। तो दोस्तों भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म के प्रचारक कौन थे? इसका आंसर है सेंट थॉमस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, सेंट थॉमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक ऑड इवन पॉलिसी प्रायोगिक तौर पर 1 जनवरी से 15 जनवरी 2016 तक डैश में लागू की गई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो काफ़ी दिनों तक टीवी में चला हुआ था। तो प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए एक ऑड इवन पॉलिसी चलाई गई थी दोस्तों। वो कहाँ चलाई गई थी? वो चलाई गई थी दोस्तों दिल्ली में चलाई गई थी, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है गाड़ियों को कंट्रोल करना पड़ा। तो गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए ऑड इवन पॉलिसी चलाई थी, वो दिल्ली में चलाई थी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दिल्ली, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिल्ली। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान के फारस को किस नाम से जाना जाता है?
वर्तमान के फ़ारस को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है इजराइल, आपका ऑप्शन है ईरान, आपका ऑप्शन है इराक, आपका ऑप्शन है कुवैत। तो दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का गैस वर्क करके बताइए, यदि आपको आता है तो जल्दी से इसको आंसर को बताइए। तो दोस्तों वर्तमान के फ़ारस को किस नाम से जाना जाता है? ईरान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों मद्रास का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हैं आपके 1556 में, 1612 में, ऑप्शन नंबर सी 1746 में, ऑप्शन नंबर 4 1757 में। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। 5 सेकंड के भीतर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो गैस वर्क कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है 1757 ईस्वी में जो है वो हमारा मद्रास का युद्ध हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। तो क्या है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 है केरला। तो दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ है? वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। तो हमारा ये आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग का गठन में हुआ था। भारतीय योजना आयोग का गठन में हुआ था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1951 में। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारतीय योजना आयोग का गठन में हुआ था। तो दोस्तों इस भारतीय योजना आयोग का जो गठन है वो कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। तो 1950 ईस्वी में भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसी के साथ हमारी ये जो जीके की सीरीज़ है, सेकंड पार्ट है, ये समाप्त होता है दोस्तों। तो आपने दोस्तों इस वीडियो को बार बार देखना है और जीके के ये सभी क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना है। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो बंदे भाई हमारे तैयारी कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस की, तो उन तक ये वीडियो आपने पहुंचाना है। जय हिंद दोस्तों।